नमस्कार। एसपीसी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। और हम लोग यहाँ पर रिलेशन और फंक्शन को पढ़ रहे थे, जिसमें आज हम लोगों का रिलेशन और फंक्शन का लास्ट लेक्चर है। इसके बाद हमारा रिलेशन फंक्शन समाप्त हो जाएगा। इसके पहले हम लोगों ने कंपोजिशन ऑफ फंक्शन और इनवर्स ऑफ फंक्शन पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने कुछ एग्जाम्पल भी देखे थे। आज हम लोग को अपना मिसलेनियस एक्सरसाइज कंप्लीट करना है इस चैप्टर का। इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं इसे आज ही कंप्लीट कर दिया जाएगा और कल से हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ना शुरू कर देंगे। तो चलिए आज शुरू करते हैं अपना जो टॉपिक है रिलेशन और फंक्शन। इसमें आज हम लोग को क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो बिना किसी बात के हम लोग शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा देखिए स्क्रीन पर ये रहा। कह रहा है कि शो दैट, आपको दिखाना है, क्या दिखाना है बच्चे? शो दैट फंक्शन एफ सच दैट आर टू एक्स बिलोंग टू आर माइनस वन से बड़ा है एक्स और छोटा है वन से, डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन वन प्लस मॉड एक्स, जहाँ पर x बिलोंग कर रहा है r पर, इज वन वन और ऑन टू फंक्शन, यानी इसको बाइजेक्टिव दिखाना है। तो सबसे पहले जो हमारा फंक्शन है वो कैसे लिखा है? गिवन दैट फंक्शन, गिवन दैट फंक्शन f सच दैट r2, ठीक है, कहाँ है? -1 to 1 है, ठीक है। जो हमारा फंक्शन डिफाइंड बच्चे वो क्या है? रियल नंबर से -1 और 1 के बीच में। ये आपके यहाँ पर वही बात यहाँ पर लिखी गई है जो यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है। तो नाउ नाउ अब देखो, रियल नंबर में हमें पता है कि रियल नंबर क्या होता है। तो सर रियल नंबर में माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी के बीच के नंबर रहते हैं। कहाँ से कहाँ रहते हैं सर? माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक के नंबर रहते हैं। तो यानी अगर रियल नंबर में माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक नंबर हैं, तो अगर मैं दो केस ले लूँ कि x एक बार नेगेटिव है और x एक बार क्या है? पॉजिटिव है, तो दोनों का मतलब हुआ, अगर दोनों को मैं कंबाइन करूंगा तो इसका मतलब हुआ कि x रियल नंबर में है। क्यों? क्योंकि भाई रियल नंबर जो होगा वो हमेशा पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर से मिलकर ही बना है, हमेशा उस चीज बना है। तो हमने लिया लेट। तो नाउ सबसे पहले जब भी आपको कहीं भी कहीं भी कहीं भी बच्चे अगर आपको मॉड दिख जाए किसी भी क्वेश्चन में, तो सबसे पहले मॉड उस फंक्शन को डिफाइन करिए। जब भी किसी क्वेश्चन बच्चे मॉड दिख जाए तो सबसे पहले उस फंक्शन को डिफाइन करिए। तो नाउ हम डिफाइन करेंगे एफ एक्स। क्या करेंगे? डिफाइन करेंगे एफ एक्स। तो सबसे पहले मैंने लिया केस वन, हमने लिया सर केस वन, ठीक है। अब देखो ध्यान से, पहले डिफाइन कर लेते हैं तब कैसे को देखते हैं, थोड़ा बात समझ लेंगे। हमें पता है कि मॉड एक्स की कुछ प्रॉपर्टी होती है सर। वो प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर x ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो है तो मॉड एक्स की वैल्यू x आएगी बच्चे, और अगर x लेस देन जीरो है तो मॉड एक्स की वैल्यू माइनस एक्स आएगी। तो सिमिलरली अगर मैं एफ एक्स को डिफाइन करूंगा बच्चे, किसको डिफाइन करूं? एफ एक्स को डिफाइन करूं, तो एफ एक्स की भी दो वैल्यू आएगी, क्योंकि इसमें क्या है बच्चे? मॉड है। एक आएगी x अपान वन प्लस एक्स, क्यों? सच दैट जब x जब होगा सर वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा। और एक आएगी सर x वन अपॉन माइनस एक्स, सच दैट जब x क्या होगा बच्चे? लेस देन जीरो होगा। क्यों? क्योंकि हमें पता है सर कि अगर x ग्रेटर देन जीरो है तो मॉड x की जो वैल्यू होती है वो क्या हो जाएगी सर? प्लस एक्स। और अगर x लेस देन जीरो है तो मॉड x की वैल्यू माइनस एक्स हो जाएगी। तो जो हमारा जो फंक्शन था एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन वन प्लस मॉड एक्स। तो ध्यान दो, अगर तुम x लेस देन जीरो करोगे तो अब ये मॉड x जो है वो माइनस के साथ खुलेगा, इसलिए ये आया x अपॉन वन माइनस एक्स। और अगर x ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो है तो ये मॉड x प्लस के साथ खुलेगा, तो ये हो जाएगा x वन प्लस एक्स। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं सर? यहाँ तक हमें कोई दिक्कत नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर हमने देखा कि हमारे पास दो केस बने। पहला केस हमारा है x ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो, और दूसरा केस है एक्स लेस देन जीरो। तो हम दोनों के लिए डिस्कस कर लेंगे। तो मैं सबसे पहले लेकर चलूंगा सबसे पहले हम लोग लेकर चलेंगे बच्चे केस वन। केस नंबर वन जो है हम लोग सबसे पहले लेकर चलेंगे। तो मेरा सबसे पहला है केस वन। केस वन में क्या मैं मानूंगा कि मैंने माना कि लेट x इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। हमने मान लिया कि क्या हुआ, लेट x जो है वो जो x है वो क्या है? ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है। अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, इसका मतलब हुआ कि x कहाँ है सर? x बिलोंग कर रहा है जीरो टू इन्फिनिटी में, ठीक है। तो x कहाँ बिलोंग कर रहा है सर? क्लोज इंटरवल, यहाँ क्लोज होगा क्योंकि जीरो पे इक्वलिटी का साइन है भैया, तो यहाँ होगा क्लोज इंटरवल जीरो टू इन्फिनिटी में। नाउ नाउ सबसे पहले हम लोग दिखाएंगे, नाउ फॉर वन वन, सबसे पहले हम लोग दिखाएंगे सर वन वन के लिए। किसके लिए सर? वन वन के लिए। वन वन के लिए सर मैंने आपको बताया है कि आप दो नंबर लीजिए। मैंने लिया लेट एक्स वन कामा वाई वन, या एक्स वन कामा एक्स टू ले लो, ठीक है। हमने लिया दो नंबर एक्स वन कामा एक्स टू, जो कहाँ बिलोंग कर रहे हैं बच्चे? एक्स में। अब जो एक्स है, ध्यान से देखना है, जो एक्स है वो कौन सा सेट बन गया भाई साहब? ये बन गया। क्लियर है? ये सेट है। तो एक्स कहाँ बिलोंग करेगा भैया? जीरो टू
इन्फिनिटी में, ठीक है। सच दैट आप क्या करते हैं सर, एफ ऑफ x1 बराबर एफ ऑफ x2 करते हैं सर, एफ ऑफ x1 बराबर एफ ऑफ x2 करते हैं। तो आप ध्यान दो, जब x ग्रेटर देन 0 होगा, अगर x इस इंटरवल में है, तो एफ ऑफ x1 की वैल्यू क्या होगी सर, ये वाली होगी, क्योंकि x ग्रेटर देन पर ये वैल्यू डिफाइंड है। यानी यहाँ पर क्या होगा बच्चे, जो x1 है ये हो जाएगा x1 1 प्लस क्या हो जाएगा सर x1, यहाँ हो जाएगा सर x2 1 प्लस x2। अब इसको सर सॉल्व कर लो, तो मल्टीप्लाई करोगे तो x1 प्लस x1 x2 इक्वल टू x2 प्लस x1 x2। यहाँ से x1 x2 कैंसिल हो जाएगा, तो देन देयरफॉर देन देन देयरफॉर x1 बराबर x2। तो आप क्या लेकर चले थे, तो हम लेकर चले थे फॉर एवरी x1 x2, जो कहाँ था बच्चे, ये था क्लोज इंटरवल 0 टू इन्फिनिटी, ठीक है। सच दैट आपने दिखाया कि अगर अगर इफ एफ ऑफ x1 बराबर एफ ऑफ x2 होगा, तो सर x1 बराबर x2 आपने ये दिखा दिया। तो देयरफॉर एफ इज 1 1। एफ क्या होगा बच्चे, एफ जो होगा वो 1 1 होगा बच्चे, 1 1 होगा। एफ क्या होगा बच्चे, वो 1 1 होगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। एफ क्या होगा, 1 1 होगा। यहाँ से बहुत सारे कॉन्सेप्ट बिल्डअप होंगे, तो ध्यान से देखेंगे। अब एफ तो 1 1 मैंने दिखा लिया। अब मैं बात करूंगा सर आन टू की। क्या बात करूंगा, दूसरा बात करूंगा केस 1 में सर आन टू की बात करूंगा मैं। किसकी बात करूंगा बच्चे, आन टू का। अब देखो ध्यान से, आन टू के लिए हम क्या करते हैं, आन टू के लिए पहले डेफिनेशन में लिख देता हूँ। आन टू के लिए आप क्या करते हो कि सारे के सारे वाई, ठीक है, जो हमारे कैपिटल वाई में हो, सच दैट देयर एग्जिस्ट, हमको क्या मिलना चाहिए, एक्स मिलना चाहिए। देयर एग्जिस्ट क्या मिलना चाहिए बच्चे, एक्स मिलना चाहिए, ठीक है। जहाँ किसमें कैपिटल एक्स में, सच दैट एफ एक्स बराबर वाई हो जाए, ये काम आप करते हो। सच दैट एफ एक्स बराबर क्या हो जाए, वाई हो जाए, ये काम करते हो, ठीक है। हाँ सर, ये काम किया जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो मैंने क्या लिया इस केस में, आन टू केस में हमने माना है कि x जो है वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 है। x जो है वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 है। तो हमें पता है कि जो एफ एक्स होगा, एफ एक्स बराबर क्या होगा सर, इस केस में एफ एक्स बराबर होगा x प्लस 1/x। ध्यान से देखो, इस केस में एफ एक्स बराबर क्या होगा, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, x अपॉन 1 प्लस x। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब ध्यान से देखते हैं कि एफ एक्स अगर x बराबर 1 प्लस एक्स है, ठीक है, x बराबर 1 प्लस एक्स है, तो हम सबसे पहले ये देख लें कि एफ एक्स की वैल्यू किन दो वैल्यू के बीच में लाई करेगी, किन दोनों वैल्यू के बीच में लाई करेगी। अब ध्यान से देखिए, अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ठीक है, यानी x जो है वो कहाँ बिलोंग कर रहा है बच्चे, क्लोज इंटरवल 0 कामा इन्फिनिटी में। ध्यान से सुनना है थोड़ा यहाँ पे। तो अगर मैं x बराबर 0 रखूंगा, तो ये तो 0 आएगा, ठीक है, हाँ सर 0 आएगा। x बराबर 1 रखूंगा तो आएगा 1/2। x बराबर मैं 3 रखूंगा तो आएगा कितना, 3/4। यानी जो भी वैल्यू रखूंगा तो x जो होगा वो 0 के बराबर और 0 से बड़ा होगा। जो x होगा वो क्या होगा, 0 या 0 से बड़ा होगा। क्लियर है, हाँ सर क्लियर है। अब मैंने क्या किया, एफ एक्स को मैं लिख सकता हूँ 1 - 1/x प्लस एक्स, 1 - 1/1 प्लस एक्स। थोड़ा ध्यान से समझना। अब थोड़ा मल्टीप्लाई कराओ, तो होगा 1 + x - x। 1 से 1 क्या हो जाएगा सर, कैंसिल, और बचेगा यही फंक्शन। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा मेरे लाल, तो होगा 1 + x - 1/this होगा, हाँ सर होगा। अब ध्यान से देखना है, अब देखो, अगर हमें पता है कि x क्या है, पॉजिटिव है। x क्या है सर, पॉजिटिव है। तो अगर x पॉजिटिव है तो 1/1 + x भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। 1/1 + x भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और जब मैं 1 में से कुछ घटाऊंगा तो 1 से छोटा होगा। क्या होगा सर, 1 से छोटा होगा। भाई 1 में से कुछ आप पॉजिटिव नंबर घटा रहे हो, तो 1 में से जब आप कुछ पॉजिटिव नंबर घटाओगे तो हमेशा 1 से छोटा होगा। यानी जो एफ एक्स होगा वो क्या होगा, 1 से छोटा होगा। एफ एक्स जो होगा वो क्या होगा बच्चे, 1 से छोटा होगा। ध्यान समझना है। अब हमें पता है कि एफ एक्स क्या हो गया इन दोनों से, तो इसको मान लो 1। थोड़ा ध्यान से समझना है, ठीक है। और मैं थोड़ा अलग तरीके से क्वेश्चन कराने की कोशिश करता हूँ, जैसे आपको समझ में आ जाए। अब ध्यान से थोड़ा देखो ध्यान से। तो एफ एक्स कहाँ बीच में लाई कर रहा है, तो एफ एक्स सर 0 से बड़ा या बराबर होगा, वो 1 से छोटा होगा। हमें पता है एफ एक्स बराबर वाई होता है, तो वाई जो है वो क्या होगा, 0 से बड़ा होगा, वो 1 से छोटा होगा। यानी देयरफॉर इसका मतलब हुआ कि वाई कहाँ बिलोंग करेगा, वाई बिलोंग कर रहा है सर क्लोज इंटरवल 0 और ओपन इंटरवल 1 के बीच में, यहाँ बिलोंग कर रहा है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। तो देन अब हम ले लेंगे, क्योंकि हमें y के बारे में भी पता नहीं था, y के बारे में पता करना था। तो मैंने क्या लिया, देन फॉर एवरी y, क्या करेंगे, फॉर एवरी y बिलोंग्स टू कहाँ बच्चे, क्लोज इंटरवल 0 to 1,
देन 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 देयर एग्जिस्ट, हमें x दिखाना होगा, ठीक है। देन देयर एग्जिस्ट x, x क्या होना चाहिए बच्चे, x बिलोंग करना चाहिए 0 टू इन्फिनिटी में। कहाँ बिलोंग करना चाहिए भैया, 0 टू इन्फिनिटी में, सच दैट fx बराबर y होना चाहिए, सच दैट fx बराबर बच्चे क्या होना चाहिए, y होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं सर, हमको ये जो x है वो खोजना है। तो मैंने किया fx बराबर y, fx की वैल्यू आपको पता है 1 अपॉन x अपॉन 1 प्लस x इक्वल टू y हुआ। यहाँ से सॉल्व करो जरा, तो होगा x बराबर y प्लस एक्स वाई, ये तो आपको आता होगा, हाँ सर ये आता है। यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो इसको इधर लाएंगे तो होगा x माइनस एक्स वाई इक्वल टू वाई, ठीक है। y x यहाँ से कॉमन है, तो मैं यहाँ से इधर चलना हूँ भाई, x कॉमन, x कॉमन लोगे तो होगा 1 माइनस वाई इज इक्वल टू वाई, कोई दिक्कत नहीं सर। तो देयरफॉर x क्या हो गया, x बराबर आ गया 1 1 माइनस वाई, भाई x क्या आ गया, y अपान 1 माइनस वाई। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। थोड़ा ध्यान समझना, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ बच्चे, मैं ऐसे इसलिए कर रहा हूँ कि अगर बच्चे ध्यान से बात को समझना है कि वनवर और आंटू कब होता है, आंटू तभी होता है जब रेंज जो होगा वो कोडोमेन के बराबर होगा। तो हमें ये पता नहीं था कि जब मैं ये एफ एक्स बराबर वाई कर रहा हूँ तो इसकी सर इसका डोमेन कोडोमेन क्या होगा। तो सबसे पहले मैंने कोडोमेन निकाला, तो मैंने निकाला कि वाई जो होगा इसके इसके बीच में होगा, इसकी रेंज निकाली, सॉरी रेंज निकाला, तो ये इसके इसके बीच में होगा। क्लियर है, हाँ सर क्लियर है। अब देखो ध्यान से, तो अगर y इसके बीच में है, तो अगर ये आंटू होगा तो x जो होना चाहिए वो इसी में बिलोंग करना चाहिए, x जो होना चाहिए वो कहाँ बिलोंग करना चाहिए भैया, 0 टू इन्फिनिटी में बिलोंग करना चाहिए। अब मैंने x की वैल्यू ये निकाल लिया। अब y अगर 0 से 1 है तो चेक करो क्या x ग्रेटर देन 0 होगा, चेक करते हैं। अगर y 0 से 1 के बीच में है सर, y अगर 0 से 1 के बीच में, तो यानी y पॉजिटिव है, y क्या है सर, पॉजिटिव है, y क्या है सर, पॉजिटिव है, और 1 से छोटी है, y क्या है सर, पॉजिटिव है और 1 से छोटी है। तो अगर मैं y यहाँ पर ऊपर रखा पॉजिटिव, तो ऊपर आएगा पॉजिटिव, ठीक है। नीचे करोगे तो 1 माइनस ये पॉजिटिव, लेकिन ये लेस देन 1 है भैया, लेस देन 1 है। तो किसी नंबर में से कोई पॉजिटिव नंबर घटाओगे और उससे छोटा होगा तो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। जैसे क्या मतलब मैं कह रहा हूँ, थोड़ा ध्यान देना। जैसे मानो मैं कहूँ 3 में से आप 2 को माइनस करोगे तो 1 आएगा, 3 में से आप 2.9 को माइनस करोगे तब भी 1 आएगा, लेकिन 3 में से मैं कहूँ 4 को माइनस करो तो निगेटिव आ जाएगा। क्यों आ गया, क्योंकि 3 से बड़ा था कौन भैया, 4, और उसको घटाओगे तो निगेटिव आएगा ही आएगा। तो इसीलिए इसीलिए बच्चे, अगर मैं 1 में से 1 से बड़ी चीज घटाऊंगा तभी तो निगेटिव होगा। लेकिन यहाँ पे x जो y की वैल्यू है, y तो 0 से 1 के बीच में है, यानी 1 से छोटी है, तो 1 से छोटी है तो नीचे भी क्या आएगा बच्चे, पॉजिटिव आएगा, नीचे भी क्या आएगा बच्चे, पॉजिटिव आएगा, यानी ओवरऑल ये क्या आएगा बच्चे, पॉजिटिव आएगा, यानी ग्रेटर देन क्या होगा सर, 0 होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। क्यों, क्योंकि y बराबर 0 भी है, 0 रखोगे तो पूरा फंक्शन 0 हो जाएगा। क्लियर है, तो हमने दिखा दिया, क्या दिखाया, हमने दिखाया therefore for every y belongs to close interval 0 to open interval 1 there exists x कहाँ बिलोंग कर रहा है बच्चे, ओपन इंटरवल 0 टू इन्फिनिटी, ठीक है। सच दैट यहाँ x की वैल्यू भी रख लो, सच दैट x बराबर कितना है भैया, y अपॉन 1 माइनस वाई, ये कहाँ बिलोंग करेगा सर, 0 टू इन्फिनिटी में, ओपन इंटरवल 0 टू इन्फिनिटी में, सच दैट अगर आप एफ एक्स बराबर करोगे तो y आना चाहिए, तो एफ एक्स मतलब हो जाएगा y अपॉन 1 माइनस वाई, ठीक है। यहाँ पर रखोगे तो हमें पता है कि एफ एक्स अगर x ग्रेटर देन 0 है तो एफ एक्स की वैल्यू कितनी है बच्चे, y x 1 प्लस एक्स, तो यहाँ रख दो तो होगा y 1 माइनस वाई अपॉन 1 प्लस वाई 1 माइनस वाई। अब इसको सॉल्व करोगे तो सर ये y आएगा, सॉल्व करो ध्यान से, सॉल्व करोगे ध्यान से तो ये y आएगा। तो देयरफॉर क्या हो गया बच्चे, देयरफॉर एफ एक्स बराबर y, देयरफॉर एफ एक्स बराबर y, ठीक है। देयरफॉर एफ एक्स बराबर क्या हो गया भाई, y। तो इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर एफ सच दैट x टू y ऑन टू, ये क्या होगा बच्चे, ऑन टू होगा, ये क्या होगा बच्चे, ऑन टू होगा। लेकिन x की देख लो, x का जो हमारा रेंज, एक्स की जो वैल्यू दी है वो क्या दी है कि एक्स ग्रेटर देन 0 है, तो ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या हुआ कि 0 कामा इन्फिनिटी टू लेके कहाँ सर, ये इसकी लिमिट दी है आपको, जो वो दिया है y की वैल्यू दी है वो क्या है 0 टू 1, ये मैंने दिखाया अभी कि ये 0 टू 1 में इज ऑन टू, ये क्या होगा सर, ऑन टू होगा। तो हमने केस 1 में दिखाया कि एफ सच दैट 0 टू इन्फिनिटी टू 0 टू 1 जो होगा वो क्या होगा सर, ऑन टू होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन। हमने अभी केस 1 किया, अब हम लोग केस 2 करेंगे बच्चे, क्या करेंगे सर, केस 2। तो सब
अब करते हैं हम लोग केस 2 लिया मैंने, तो केस 1 के लिए मैंने अन2 दिखाया और 1 1 दिखाया। अब आते हैं केस 2, तो केस 2 को कर ले। केस 2 में क्या करिए आप ले लीजिए लेट x इज लेस देन 0। x क्या है? लेस देन 0 है। तो अगर x लेस देन 0 होगा देन आपको पता है कि सर जो fx होगा, fx बराबर क्या होगा? x अपान 1 माइनस एक्स होगा, अभी सर ने बताया है। तो x लेस देन 0, तो देन सबसे पहले 1 1, तो सबसे पहले हम लोग दिखाएंगे सर 1 1 के लिए, तो पहला 1 1, तो आप क्या करिए लेट x1 कामा x2 बिलोंग्स टू, यहाँ जो रेंज है लेस देन 0 का मतलब क्या हुआ कि x, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो होगा माइनस इन्फिनिटी के जो x होगा, यहाँ पे एक बार लिख दूं, x लेस देन 0 का मतलब क्या है कि x जो है सर वो बिलोंग करेगा ओपन इंटरवल माइनस इन्फिनिटी और ओपन इंटरवल 0 में, यानी x1 x2 आप मान लो माइनस इन्फिनिटी टू 0 के बीच में है, यानी x1 और x2 क्या है? निगेटिव है। ये निगेटिव ही है, यही मतलब है, बस उसको थोड़ा सा लिख दिया गया, जो तुम लोग देखते हो कहते हैं हाँ ये क्या हो गया भाई, ये निगेटिव है, इसका मतलब निगेटिव हुआ, ठीक है बस। हाँ, तो अब देखो ध्यान से, तो देन आप ले लो, क्या करोगे कि एफ हाफ x1 बराबर करोगे एफ हाफ x2। हाँ सर ये करते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा सर x1 अपान 1 माइनस x1 इक्वल टू x2 1 माइनस x2। सॉल्व कर लो भैया, तो होगा x1 x2 बराबर x2 और माइनस x1 x2, ये क्या हो जाएगा सर? कैंसिल। तो देन ये आ जाएगा x1 बराबर x2। तो आपने क्या दिखाया? आपने दिखाया कि सारे फॉर एवरी x1 x2 जो कि क्या थे भैया? लेस देन 0 थे, देन लेस देन 0, या आप इसको लिखना है अच्छे से लिखना है और बढ़िया लिखना है, तो x1 x2 लिख लो बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 0 के बीच में, सच दैट आपने इफ f ऑफ x1 बराबर सर, अगर f ऑफ x2 था तो x1 बराबर क्या होगा बच्चे? तो देन x1 बराबर क्या होगा? x1 बराबर x2। तो देयरफॉर f क्या होगा बच्चे? f इज 1 1। तो ये वाला तो आसान है, ठीक है, ये वाला आसान है, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। आन2 प्रूफ करना है, तो f11 होगा, यहाँ से आपको दिख गया। आ जाओ भाई आन2 की बात कर लेते हैं। तो सेम काम करना है, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन को लगाया वैसे लगाएंगे। तो दूसरा हम लोग करेंगे भैया आन2। क्या करेंगे? आन2। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमने माना है कि x कहाँ बिलोंग कर रहा है? x बिलोंग कर रहा है माइनस इन्फिनिटी कामा 0, या इसी को हम लोग कहते हैं कि x जो है वो लेस देन 0 है। x क्या बच्चे? लेस देन 0 है। तो देन सबसे पहले हम लोग fx की रेंज निकालने कि एफ एक्स किसके किसके बीच में होगा, दो नंबर के बीच में। तो एफ एक्स बराबर क्या होगा बच्चे? एक्स अपान 1 माइनस एक्स। अब ध्यान से देखो, एक्स क्या है बच्चे? निगेटिव है। एक्स क्या है? निगेटिव है, थोड़ा ध्यान समझना है। तो ऊपर रखोगे तो क्या होगा? निगेटिव, और 1 माइनस निगेटिव करोगे भाई, ऊपर अगर x निगेटिव है तो इधर निगेटिव आएगा, हाँ सर। नीचे करो 1 माइनस माइनस निगेटिव करोगे तो ये आ जाएगा कितना? पॉजिटिव। तो माइनस ऊपर निगेटिव और नीचे पॉजिटिव, तो निगेटिव अपॉन पॉजिटिव हमेशा क्या होगा? निगेटिव होगा। यानी पहली चीज तो ये पता चल गई कि जो ये है एफ एक्स जो होगा वो क्या होगा? लेस देन क्या होगा? 0 होगा। क्यों? क्योंकि x कहाँ बिलोंग कर रहा है बच्चे? माइनस इन्फिनिटी टू 0 के बीच में। अब हमको एफ एक्स किससे बड़ा होगा ये देख कर लिया जाए, तो मैं एफ एक्स को बच्चे यहाँ पे लिख सकता हूँ -1 और -1 प्लस 1 माइनस एक्स। अब थोड़ा इसको देखो, जैसे लिखोगे सॉल्व करोगे तो होगा कितना? ये आएगा -1, ये होगा प्लस एक्स, और यहाँ +1 तो कट जाएगा तो आएगा यही, ठीक है। अब ध्यान से देखो, तो ये आया, यही चीज इसको मैंने सेट करके लिखा है, ठीक है, सेट करके लिखा है। चलो देखो ध्यान से, अब ध्यान से देखो, हालांकि इसकी और आसानी से वैल्यू निकाली जा सकती है, लेकिन वो आपके दिमाग में आएगा नहीं, इसलिए मैं ये तरीका बता रहा हूँ आपको, ठीक है। अब ध्यान से देखो, हाँ तो ये है। अब क्या है? x जो है सर वो नेगेटिव है, तो अगर x नेगेटिव है तो 1 माइनस एक्स क्या होगा सर? पॉजिटिव होगा। 1 माइनस एक्स क्या होगा सर? पॉजिटिव होगा। तो ये क्या हुआ? पॉजिटिव हुआ। तो यानी -1 से हमेशा जो नंबर आएगा वो कुछ ना कुछ बड़ा आएगा। क्या आएगा सर? -1 से जो नंबर होगा वो कुछ ना कुछ बड़ा, कभी -1 में कुछ जोड़ रहे हैं तभी आ रहा है इफेक्ट, तो -1 से कुछ ना कुछ बड़ा आएगा, यानी जो इसकी लिमिट होगी वो होगी -1। तो देन इसका मतलब क्या हुआ कि देन क्योंकि हमें पता है कि एफ एक्स जो होगा वो किनके बीच में लाई करेगा? 0 से छोटा होगा लेकिन -1 से बड़ा होगा, यानी दैट इज, इसका मतलब क्या हुआ? दैट इज कि जो y है वो कहाँ बिलोंग करेगा बच्चे? वो बिलोंग करेगा -1 टू 0 के इंटरवल में। -1 टू 0 के इंटरवल में क्या करेगा? y बिलोंग करेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं सर। अब y मिल गया, अब हमें x चाहिए जो कि क्या होना चाहिए था? लेस देन 0 होना चाहिए था, जिसके लिए x बराबर y हो जाए। तो आओ ढूंढते हैं, तो मैंने लिया लेट y कहाँ है? फॉर एवरी y बिलोंग्स टू, हमने माना कि सारे के सारे
y जो है वो कहाँ बिलोंग कर रहे हैं बच्चे, -1 to 0 में बिलोंग कर रहे हैं। अगर बिलोंग करेंगे तो देन हमें ये दिखाना होगा कि देयर एग्जिस्ट x, जो क्या आना चाहिए, क्या होना चाहिए सर, लेस देन 0 होना चाहिए, सच दैट कि fx बराबर y हो जाए। ठीक है, ये होना चाहिए। तो हम करते हैं, मैंने लिया fx बराबर y। तो आप जैसे fx बराबर y लोगे, इसका fx का यहाँ क्या मतलब होगा, क्योंकि x लेस देन 0 है, होगा x 1 माइनस x, क्योंकि x लेस देन 0 था, इक्वल टू कितना हो जाएगा सर, y। यहाँ सॉल्व करेंगे, यहाँ से मैं ऊपर यहाँ गया हूँ, जैसे सॉल्व करोगे तो यह होगा x इज इक्वल टू वाई माइनस एक्स वाई। इसको इधर लाओ, इधर लाओगे तो होगा x प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू वाई। x कॉमन ले लोगे तो x बराबर आ गया सर y अपॉन 1 प्लस वाई। ठीक है, क्या आ गया सर, x आ गया, कितना आ गया x, y अपॉन 1 प्लस वाई। तो मैं इसको आगे लिखता हूँ। तो हमारे पास जो x आया बच्चे, x आया y 1 प्लस वाई। अब हमें पता है कि y कहाँ बिलोंग कर रहा है सर, y बिलोंग कर रहा है -1 to 0 के बीच में। अब y -1 to 0 के बीच में बिलोंग करने का मतलब हुआ कि y नेगेटिव है और -1 से बड़ा है। क्या मतलब हुआ कि y नेगेटिव है और -1 से बड़ा है। ठीक है भाई, यही मतलब हुआ कि y नेगेटिव है और -1 से बड़ा है। तो अगर मैं y नेगेटिव रखूंगा तो यहाँ आएगा सर नेगेटिव, क्लियर है। और 1 में जैसे मैं कुछ भी जोड़ूंगा जो -1 से बड़ा होगा, 1 में कुछ भी जोड़ूंगा जो -1 से बड़ा होगा, तो ये पॉजिटिव आएगा। बोलो भाई साहब, अरे भाई देख लो भाई, -1 से कुछ भी बड़ा करो, 1 में घटाओ जरा, आना वही है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, हाँ सर क्लियर है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं, मैं समझाने का ये तरीका बता रहा हूँ। ठीक है, यानी ये पूरा पूरा क्या आएगा, देयरफॉर इफ y बिलोंग्स टू दिस देन x इज क्या होगा, लेस देन 0। तो आपने दिखा दिया, आपने क्या दिखाया कि सारे के सारे जो y कहाँ थे सर, ये थे -1 और 0 के बीच में। तो देन हमें देयर एग्जिस्ट x बराबर हमें मिला y 1 प्लस वाई, जो क्या था, लेस देन 0 था। लेस देन 0 का मतलब अभी बता दूंगा क्या होता है, सच दैट कि एफ एक्स बराबर वाई होना चाहिए। तो एफ एक्स का यहाँ वैल्यू है 1 अपान 1 प्लस वाई, ये हुआ। इसको किस में रखेंगे सर, इसको रखेंगे x अपान 1 माइनस एक्स में। तो रख के चेक कर लो, तो y 1 प्लस वाई, ठीक है, 1 माइनस वाई 1 प्लस वाई। जैसे सॉल्व करोगे तो y से y कैंसिल और ऊपर ये भी कैंसिल, तो ये आएगा y। ठीक है, तो आपने क्या किया, दिखा दिया कि देयर फोर एफ सच दैट, ठीक है, एक्स टू वाई बी अ मैप, बी अ क्या है भैया, बी ऑन, ये क्या है, इज ऑन टू, सॉरी इज ऑन टू। अब x क्या है उसको लिख दो। तो f सच दैट, x की आपको पता है रेंज क्या है, x नेगेटिव है, नेगेटिव का मतलब हुआ कि -इन्फिनिटी टू 0 के बीच में। और y क्या है, y सर कहाँ से कहाँ के बीच में है, -1 टू 0 के बीच में है, -2 1 के 0 बीच में, इज ऑन टू। क्लियर है बच्चे, हाँ ऑन टू। अब ध्यान से देखो, ये हो गया हमारा क्या है सर, ये ऑन टू है। ठीक है, ये हो गया केस 1 और इधर हमने केस 2 सॉल्व किया था। ठीक है, तो नाउ अब देखो केस 1 ये है और केस 2 वो है, दोनों को कंबाइन कर लो। तो कंबाइनिंग केस 1 एंड केस 2 देन वी हैव, जैसे कंबाइन करोगे, अरे जैसे कंबाइन करोगे तो देन फ्रॉम केस 1 एंड केस 2, केस 1 एंड केस 2 एफ सच दैट आर टू ओपन इंटरवल -2 1 इज ऑन टू। ये क्या होगा, ये ऑन टू होगा। क्लियर है, कैसे भाई, ये देखो, ये वाला निगेटिव वाला नंबर है तो -इन्फिनिटी टू 0 होगा, और ये -1 टू 0 है। इधर बढ़ोगे तो ये क्या है सर, ये है 0 टू इन्फिनिटी 0 1। यानी क्या मतलब हुआ, थोड़ा ध्यान से समझना है। हमारे पास एक तो ये आया, और केस 1 हमारे पास आया है कि क्लोज इंटरवल 0 टू इन्फिनिटी से लेकर कहाँ तक, क्लोज इंटरवल 0 टू 1। अब दोनों को कंबाइन करोगे, दोनों को कंबाइन कर लोगे तो बात यही है, दोनों कंबाइन करोगे तो भाई ये क्या है, रियल नंबर है, और ये क्या है, -1 और 0 के बीच के, -1 और 1 के बीच के नंबर है। तो क्या हो जाएगा, ऑन टू हो जाएगा। इस वीडियो को 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, सॉरी इस क्वेश्चन को, और समझिए, समझने का कोशिश करिए। बहुत और आसान तरीके से मैं इसको लगा सकता था, लेकिन कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी होता है। अगर आपने एक बार कॉन्सेप्ट समझ लिया तो आने वाले समय में आपको दिक्कत नहीं होगी। बड़े बड़े क्वेश्चन जो हैं वो ऐसे उड़ा दोगे तुम लोग। ठीक है, उड़ाने का काम करो, ठीक है, रटने का काम नहीं करना है। केवल उड़ाना है। उड़ाना कैसे सर, सीख के, कैसे सीख के। अब ये तो क्वेश्चन, ये इस क्वेश्चन को तुम्हें उड़ा देना चाहिए। ठीक है, अगर मैं बताऊँ तो गड़बड़ चीज़ है ये, इसको क्या करना चाहिए, उड़ा देना चाहिए। तो इसको ऑन टू दिखाना है तो 2 नंबर ले लो, x1 कामा x2, कहाँ सर, यहाँ दिया x मतलब r, सच दैट क्या मानोगे कि f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2। इसका मतलब क्या हुआ सर, ये होगा x1 का क्यूब, ये हो जाएगा सर x2 का क्यूब।
तो सिंपल सी बात है, देयरफॉर इसका मतलब क्या हुआ, x1 बराबर x2। तो देयरफॉर आपने क्या दिखाया कि सारे x1 x2 जो कहाँ थे बच्चे, r में थे, सच दैट इफ f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ देयरफॉर आपने दिखाया देन दिस इंप्लाई, क्या इंप्लाई किया ये, ओहो क्या इंप्लाई किया बच्चे, दिस इंप्लाई कि x1 बराबर x2, तो देयरफॉर f इज इंजेक्टिव, f इज इंजेक्टिव। इंजेक्टिव का मतलब क्या होता है बच्चे, 1 1। f क्या होगा बच्चे, इंजेक्टिव होगा, f इंजेक्टिव होगा या f 1 1 होगा। आगे बढ़े, चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए, कह रहा है गिवन अ नॉन एम्प्टी सेट, एक हमें नॉन एम्प्टी सेट दिया है, गिवन अ नॉन एम्प्टी सेट x, कंसीडर p ऑफ x विच इज द सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ x। p x क्या है, सबसे पहले लिख लो, हमें एक सेट दिया है p ऑफ x, इसमें क्या है, ये सेट है ऑल सबसेट ऑफ x, ऑल सबसेट ऑफ x, कोई बात नहीं, ठीक है। डिफाइन अ रिलेशन आर इन पी एक्स, एक रिलेशन डिफाइंड है फॉर सबसेट ए एंड बी इन पी एक्स, कि ए रिलेटेड टू बी है इफ एंड ओनली इफ ए इज सबसेट ऑफ बी। तो हमें एक रिलेशन डिफाइंड है ए रिलेटेड टू बी, इसका मतलब क्या है कि ए जो है वो सबसेट है किसका, बी का, जहाँ सारे के सारे ए कामा बी जो है बच्चे वो कहाँ के हैं सर, वो पी ऑफ एक्स के हैं, कहाँ के हैं सर, पी ऑफ एक्स के। तो कह रहा है इज आर एन इक्विवेलेंस रिलेशन, तो कह रहा है कि आर जो होगा वो इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, ये देखिए। तो चलिए देखते हैं, तो सबसे पहला नंबर आपको रिफ्लेक्सिव प्रूफ करना चाहिए, क्या प्रूफ करना चाहिए, रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करना है, आप ले लीजिए एक ही, तो ले लिया मैंने, लेट ए बिलोंग्स टू पी एक्स, मैंने माना कि ए जो है वो क्या है, पी एक्स में, तो देन ए रिलेटेड टू ए होगा, यहाँ लिखोगे बिकॉज, क्यों होगा सर, बिकॉज एवरी एवरी सबसेट इज या एवरी सेट इज, जो भी लिखना, ठीक है, एवरी सबसेट लिख लो या एवरी सबसेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। भाई कोई भी सबसेट होगा वो खुद का सबसेट होता है, इसमें इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। सेट थ्योरी अगर आपने पढ़ा होगा तो पता है, क्या पता है, मानो हमने ए बराबर ले लिया 1 2 और बी बराबर ले लिया हमने 1 2, ठीक है, भाई ए बराबर ले लिया, तो ये क्या है, एक दूसरे का सबसेट है कि नहीं है, हाँ सर, ए इज सबसेट ऑफ बी एंड बी इज सबसेट ऑफ ए, कोई दिक्कत नहीं। तो देयरफॉर आर क्या होगा, आर इज रिफ्लेक्सिव, तो देयरफॉर जो रिलेशन है वो आर होगा बच्चे, रिफ्लेक्सिव होगा। अगला आ जाओ सिमेट्रिक, तो दूसरा में सिमेट्रिक यानी एस आर दिखाना, चलो बच्चे ध्यान से, एस आर कैसे दिखाओगे, सर 2 नंबर मानते हैं हम लोग, तो 2 सेट ले लो, ए और बी, ए एंड बी, हमने 2 सबसेट लिया ना, बिलोंग्स टू कहाँ सर, बिलोंग्स टू पी ऑफ एक्स, ठीक है, कहाँ बिलोंग कर रहा है, पी एक्स। तो देन ए रिलेटेड टू बी, हमें पता है कि ए रिलेटेड टू बी कब होगा, जब ए जो होगा वो सबसेट होगा बी का, ए जो होगा वो क्या होगा बच्चे, वो सबसेट होगा किसका, बी का, तो ए इज सबसेट ऑफ बी, तो देन ए इज सबसेट ऑफ बी, बट 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 बी जो होगा वो नहीं रिलेटेड होगा किससे, ए से, क्यों नहीं होगा, बिकॉज इफ इफ ए इज सबसेट ऑफ बी, अगर ए जो है वो सबसेट है बी का, ए क्या है बच्चे, सबसेट है बी का, तो ये जरूरी नहीं है कि ये इम्प्लाई करे कि बी सबसेट होगा किसका बच्चे, ए का। कैसे, एक एग्जांपल ले लोगे, जब भी नहीं होगा तो मैंने बताया आपको कि आप एग्जांपल के साथ शुरू करेंगे, जब भी नहीं होगा तो एग्जांपल लेना है, तो कोई भी एक एग्जांपल ले लो। तो मैंने ले लिया, एक ए ले लिया, ए में ले लिया मैंने 1 2, और मैंने बी ले लिया बच्चे 1 2 3, ठीक है बच्चे, हाँ सर। यहाँ देखो ध्यान से, तो ए जो है वो सबसेट है किसका, बी का, है कि नहीं भाई, एक दो है, एक दो है, बट बी जो है वो नहीं है सबसेट किसका बच्चे, ए का। तो जब नहीं है तो सिंपल सी बात है कि वो क्या होगा, वो सिमेट्रिक नहीं होगा। तो देयरफॉर आर इज नॉट एस आर, आर जो होगा वो एस आर बच्चे नहीं होगा। अगला देखा जाए, तीसरा तीसरा हमारे पास है टी आर, दैट इज ट्रांसिटिव रिलेशन। टी आर के लिए क्या करोगे आप सर, 3 नंबर लेंगे, लेट ए बी एंड सी, ठीक है, कहाँ बिलोंग करेगा सर, पी ऑफ एक्स में, पी ऑफ एक्स में, सच दैट क्या मान के चलोगे, ले लोगे, इफ अगर ए रिलेटेड टू बी है एंड बी रिलेटेड टू सी है, क्या करोगे, बी रिलेटेड टू सी है। अब देखो ए अगर रिलेटेड टू बी होगा तो ए सबसेट होगा बी का, एंड अगर बी रिलेटेड सी होगा तो बी सबसेट होगा किसके बच्चे, सी का। तो ए बी का है और बी सबसेट है किसका, सी का, तो क्या इंप्लाई किया, देयरफॉर इसका मतलब हुआ कि ए जो होगा सबसेट होगा सी का, तो देयरफॉर इसका मतलब क्या हुआ कि ए रिलेटेड टू सी, ए क्या हुआ, रिलेटेड हो गया सी से, तो देयरफॉर आर क्या होगा, आर इज ट्रांसिटिव, आर इज टी आर।
आर क्या होगा, टी आर होगा। ध्यान से देखिए, अगर ए बी का सबसेट है और बी किसी का सबसेट है तो ए बी सी का सबसेट होगा। ये तो सिंपल सी बात है। कैसे चेक कर लो, ए बराबर ले लिया मैंने, 1 ले लिया, छोटा छोटा, जब भी तुमको कोई डाउट हुआ अगर छोटा सा एग्जाम्पल उठा लिया करो। तो 1 2 और सी बराबर ले लिया तुमने 1 2 3। अब यहाँ देखो जरा, ए सबसेट है बी का, हाँ सर है, बोलो भाई हाँ है। बी सबसेट है सी का, हाँ सर है, कोई दिक्कत नहीं सर। तो क्या ए सबसेट नहीं है सी का, हाँ सर है, ए सबसेट है सी का। एक देखो 1 2 3 का सबसेट है कि नहीं, हाँ सर है। क्लियर है, इसलिए क्या होगा, ट्रांसिटिव होगा। आगे बढ़ा जाए, अगला क्वेश्चन कह रहा फाइंड द नंबर ऑफ ऑल ऑनटू फंक्शन फ्रॉम द सेट 1 2 3 सो ऑन एंड टू इटसेल्फ। तो चलो ध्यान से, तो हमारे पास जो सेट दिया है, हम एक फंक्शन डिफाइन करते हैं एफ। तो हमने क्या किया, एफ डिफाइन किया, ये होगा एफ भाई साहब। इसमें है बैठे हैं, थोड़ा बड़ा बना लिया जाए, चलो ये मैंने बना लिया। यहाँ से यहाँ के बीच में क्या है भैया, एफ है। यहाँ है 1 2 3 और 4 सो वन कहाँ तक, एन तक। और यहाँ तब क्या होगा सर, एफ ऑफ 1, यहाँ क्या होगा सर, एफ ऑफ 2 एंड सो वन कहाँ तक बच्चे, एफ ऑफ एन तक। ठीक है, कहाँ तक, एफ ऑफ एन तक। क्लियर है, आंसर क्लियर है। अब मैंने आंटू के लिए थोड़ा ध्यान से देखना है। आंटू के लिए मैंने क्या बताया था कि सारे के सारे वाई के लिए हमें एक्स मिलना चाहिए, यानी जो सारे के सारे वाई हैं, सारे के सारे वाई हैं, उनके लिए क्या चाहिए हमको, एक्स मिलना चाहिए। कोई भी वाई छूटना नहीं चाहिए, सबसे पहली बात तो ये। हाँ सर, ये इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलो, जब दिक्कत नहीं तो आगे बढ़ते हैं। अब मैं मुझे बताओ कि अगर मैं F1 की मैपिंग करूंगा तो हमें अरेंजमेंट देखना क्या होगा। अगर मैं F1 की प्री इमेज लूंगा, भाई प्री इमेज लूंगा, तो F1 1 से हो सकता है, F1 2 से हो सकता है, F1 3 से हो सकता है, भाई F1 1 से हो सकता है, F1 2 से हो सकता था, F1 3 से हो सकता था, F1 4 से हो सकता था, F1 कहाँ तक हो सकता था, N तक से हो सकता था। लेकिन कौन कौन, अरे भाई साहब एक बाबा बना देता हूँ, कहाँ जा रही लाइनें मेरी। हाँ, तो भाई ये इससे हो सकता है, F1 2 से भी हो सकता है, F1 3 से भी हो सकता है, और दिस N। तो हमारे पास F1 के पास जो चॉइस है वो कितना है, तो वी हैव फॉर F1, फॉर F1, फॉर f ऑफ 1 वी हैव, हमारे पास कितने चॉइस है बच्चे, वी हैव n चॉइस, n चॉइसेस। हमारे पास जो चॉइस है वो कितने बच्चे, टोटल n चॉइस है। क्यों n चॉइस है, कि F1 किसी से भी हो सकता है। भाई पॉसिबिलिटीज पूछ रहा है तो हमें थोड़ी पता है भाई F1 किसी से मिल सकता है, मिलना तो है ही। क्लियर है बच्चे, हाँ सर क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। नहीं, अब आते हैं f ऑफ 2 के लिए। अब आ जाओ f ऑफ 2 के लिए। जब तुम f ऑफ 2 के लिए चलेंगे बच्चे, जब हम लोग f ऑफ 2 के लिए चलेंगे, तो F1 ऑलरेडी किसी से रिलेटेड होगा, F1 का कोई ना कोई प्री इमेज होगा। तो मैंने माना F1 का प्री इमेज कौन है, 1 है। अब F1 का प्री इमेज एक हमने मान लिया, क्योंकि ऑलरेडी हमने F1 को रिलेट करा दिया है। क्या करा दिया बच्चे, F1 को रिलेट करा दिया किससे, 1 से। भाई किसी एक से तो F1 को होना पड़ेगा ना, किसी एक से तो होना पड़ेगा, तो मैंने एक से करा दिया, कोई दिक्कत नहीं सर। अब F2 को चेक करो, तो F2 का जो होगा उसकी कितनी चॉइसेस है, तो F2 के पास कहोगे 1 है, तो भाई F2 के पास मान लेते हैं, कह दिया 1 है, F2 के पास 2 है, F2 के पास 3 है, कुछ लोग कहेंगे 4 भी है, और सो ऑन, कितने चॉइस है, n चॉइस है। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, अगर मैं F2 के पास चॉइस 1 को ले लूंगा, तो 1 तो ऑलरेडी रिलेटेड है, हाँ सर रिलेटेड है कि नहीं है। तो जो 1 का जो इमेज बनेगा वो दो बनेंगे, कौन कौन, f ऑफ 1 f ऑफ 2। कौन बनेगा भाई, दो इमेज, f ऑफ 1 f ऑफ 2। और मैंने मैप की डिफिनेशन में बताया था कि सारे x का इमेज जो होना चाहिए वो यूनिक होना चाहिए। सारे x का इमेज क्या होना चाहिए बच्चे, वो यूनिक होना चाहिए। तो भाई साहब ये तो मैप ही नहीं होगा पहली बात तो, यानी ये तो मैप ही नहीं होगा। तो जब मैप नहीं होगा तो आंटू क्यों चेक करना, तो इसका मतलब कि जो ये f ऑफ 2 को हम लोग 1 से रिलेट करा रहे थे, जो ऑलरेडी था, उसको छोड़ देंगे, उसको छोड़ देंगे। तो अब एफ ऑफ 2 के पास कितनी चॉइस हुई, क्योंकि इसको तो छोड़ दिया मैंने। अरे भाई एक तो मैं फिगर बनाना बहुत गंदा आदमी हूँ, बहुत गंदा। भाई एफ ऑफ 2 ऐसा भी, एफ ऑफ 2, एफ ऑफ 2, ठीक है ये। तो अब एफ ऑफ 2 के पास कितने चॉइस है, कितने चॉइस है, n, और ये एक वाला होगा नहीं तो n-1। तो फॉर एफ ऑफ 2, एफ ऑफ 2 के लिए हमारे पास कितने चॉइस है, वी हैव कितना चॉइस बच्चे, n में से घटा दो तो n-1 चॉइसेस। क्लियर है बच्चे, हाँ सर। अब एफ ऑफ 3 के लिए चेक कर लो। जैसे तुम एफ ऑफ 3 के लिए जाओगे बच्चे, तो हमें एफ ऑफ 1 और 2 से किसी से रिलेट कराना पड़ेगा, क्योंकि छोड़ना नहीं है, क्योंकि ऑन टू है, फॉर एवरी वाई के लिए कोई ना कोई होना चाहिए। तो भाई एफ ऑफ 2 माना मैं 2 से। अब आ जाते हैं एफ ऑफ 3 के लिए। तो एफ ऑफ 3 के कितने चॉइस होंगे सर, ये 3 से हो सकता है, इससे हो सकता है। अरे भाई फिर एफ ऑफ 3 से बनाना है केवल,
कभी कोई दिक्कत हाँ तो एफ ऑफ 3 इससे हो सकता है, इससे हो सकता था, सो ऑन, इस तरह हो सकता था। क्या ऊपर हो सकता था सर? नहीं सर, रिलेट हो गया है। जैसे अगर ऊपर बनाओगे तो दो के दो इमेज हो जाएंगे, तो दो के दो इमेज नहीं हो सकते। रीजन ये है कि एक्स का हमेशा यूनिक इमेज होना चाहिए मैप के लिए, तो हो नहीं सकता। यानी एफ ऑफ 3 के पास कितने चॉइस हुए? टोटल n था, दो हट गए तो n-2। तो फॉर एफ ऑफ 3 बच्चे, फॉर एफ ऑफ 3 वी हैव कितने चॉइस भाई? वी हैव n/2 चॉइसेस, हमारे पास n/2। सिमिलरली इसी तरह भैया आगे बढ़ेंगे, एफ ऑफ 4 के लिए कितना होगा सर? एफ ऑफ 4 के लिए n-3 होगा, और सो ऑन आगे बढ़ते जाएंगे तो एफ ऑफ n के लिए कितनी चॉइस बचेगी सर? घटता जा रहा है तो केवल वन चॉइस बचेगी। कितनी चॉइस बचेगी? वन चॉइस बचेगी। क्लियर है? क्लियर है। सबका मल्टीप्लाई करा देंगे, सबका जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो हुआ n-1, टोटल पॉसिबिलिटीज कितनी हुई? n-2 एंड सो ऑन, कहाँ तक बच्चे? 1। इसको लग रहा है ये तो कुछ जाना पहचाना लग रहा है सर, इसको हमने देखा था, कहाँ देखा था सर? नहीं पता, लेकिन देखा था तो n फैक्टोरियल कहते हैं। यानी टोटल नंबर ऑफ onto मैप फ्रॉम द सेट 1 2 3 टू n टू इटसेल्फ इज n फैक्टोरियल। यानी अगर कोई दोनों सेट सेम है, दोनों सेट सेम है, तो onto मैप, टोटल नंबर ऑफ onto मैप कितना होगा सर? n फैक्टोरियल होगा। जितने एलिमेंट उतना फैक्टोरियल ले लोगे, ठीक है? अगर इक्वल है तो, और नहीं इक्वल है तो मैंने बताया है कि टोटल नंबर ऑफ onto कैसे निकालते हैं। क्लियर है? और बाइजेक्टिव का भी यही होता है कि अगर बाइजेक्टिव होगा ही तब जब m बराबर n होगा। क्लियर है? जब m बराबर n होगा, जब दोनों दोनों ए और बी में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स होने चाहिए, तो नंबर ऑफ बाइजेक्शन कितना होगा सर? जितने एलिमेंट है उतने का फैक्टोरियल, ये बताया गया है। तो ये क्वेश्चन हो गया। आगे बढ़े सर, आगे बढ़े। कह रहा है लेट ए इज इक्वल टू दिस, हाँ, और बी इज इक्वल टू दिस। तो हमारे पास मैप है एफ सच दैट ए टू बी, चलो भाई, एफ सच दैट ए टू बी, ठीक है? एंड एक मैप हमारे पास जी सच दैट ए टू बी, ठीक है? चलो भाई, बी अ फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स बराबर दिस, एफ एक्स बराबर हमारे पास है सच दैट, कैसे भाई साहब? कि जो एफ एक्स है, एफ एक्स बराबर क्या बच्चे? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स है। और ये भी क्या है सच दैट कि जी ऑफ एक्स कितना बच्चे? तो जी ऑफ एक्स जो है हमारे पास 2 मॉड एक्स माइनस हाफ और मॉड -1। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो कह रहा है आर एफ एंड जी इक्वल, क्या एफ और जी जो होंगे वो इक्वल होंगे? इक्वल होंगे। तो तड़ाक से भैया पिछले लेक्चर में चला जाए। पिछले लेक्चर में लास्ट टाइम ही बताया था कि दो मैप कब इक्वल होंगे? जब दोनों का डोमेन बराबर, रेंज बराबर, और एफ फॉर एवरी एक्स जो किस में हो भैया? पहले के डोमेन में हो, वो एफ एक्स, और जो दूसरे के डोमेन में हमारा जी एक्स होगा, वो दोनों बराबर होना चाहिए। यानी एफ एक्स बराबर जी एक्स होना चाहिए, ठीक है? सारे के सारे एक्स के लिए। क्लियर है? तो सबसे पहले देखेंगे, हमें पता है फॉर इक्वल ऑफ टू फंक्शन, फॉर इक्वल ऑफ टू फंक्शन, क्या पता है तुमको? टू फंक्शन वी नो दैट, हमें पता है, वी नो दैट कि डोमेन ऑफ एफ जो होना चाहिए वो डोमेन ऑफ जी के बराबर होना चाहिए, और जो हमारा रेंज ऑफ एफ होना चाहिए वो बराबर होना चाहिए रेंज ऑफ जी के, या को डोमेन जो होना चाहिए बराबर होना चाहिए जी के। तो क्या दोनों बराबर है? हाँ सर, बराबर है। हाँ सर, या को डोमेन कर लेते हैं, ठीक है? सी डी ऑफ एफ इज इक्वल टू सी डी ऑफ जी, ठीक है? हाँ सर। तो क्या दोनों बराबर है? हाँ सर, दोनों ए टू बी है, दोनों ए टू बी है, तो ये तो बात क्लियर है। तो देन अगर मैप होगा तो हमें देयर एग्जिस्ट एक्स मिलना चाहिए जो किसमें हो भाई? डोमेन ऑफ एफ में हो, सच दैट एंड वाई मिलना चाहिए जो कहाँ बच्चे? वाई बिलोंग करे डोमेन ऑफ जी में, कि एफ एक्स बराबर क्या हो जाए बच्चे? वाई हो जाए। क्या हो सर? एफ एक्स बराबर जी वाई हो जाए, यानी एफ एक्स बराबर जी वाई होना चाहिए। क्लियर बच्चे? यानी सेम वैल्यू होनी चाहिए, सेम वैल्यू होनी चाहिए, तभी इक्वलिटी होगी, तभी इक्वलिटी होगी। तो चलो, ये तो दोनों बराबर है। अब एक एक पॉइंट के लिए हम लोग चेक करेंगे। हम लोग वो, क्योंकि दोनों का रेंज सेम है, तो एफ ऑफ -1 चेक करिए, फिर ऐसे चेक करते रहिए। अगर दोनों बराबर आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बराबर आए तो जय श्री राम। तो चलो चेक करते हैं। तो आ जा भाई। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले निकाला मैंने, हमारे पास है एफ ऑफ -1। तो सबसे पहले यहाँ मैं फंक्शन लिख देता हूँ, ठीक है? तो एफ एक्स क्या था बच्चे? एफ एक्स बराबर था हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, सादे ही था, हाँ। तो एफ एक्स हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ठीक है? और जी ऑफ एक्स जो है वो हमारा है हाफ मॉड एक्स -1/2, शायद -1, यही है, देख लेते हैं। हाँ यही है सर, 2 है। तो यहाँ बच्चे क्या है? 2 है, केवल 2 है। और जो हमारा ए है, दोनों का डोमेन सेम हो गया। तो अब जब ए है, जो इसका डोमेन है दोनों का ए, वो कितना बच्चे? उसमें कौन कौन से एलिमेंट है? तो वो है हमारे पास -1 0 1 2। तो -1 -1 और 0 1 2।
तो एक एक टेबल निकाल लो। तो सबसे पहले एफ ऑफ -1 निकालो। तो एफ ऑफ -1 निकालोगे तो -1 का स्क्वायर क्या होगा भैया, 1 ही होगा, और माइनस करोगे तो क्या आएगा, कहाँ चला गया, हाँ ठीक है, तो -1 का स्क्वायर करोगे तो 1, और -1 तो कितना आएगा बच्चे, ये आएगा 2। सिमिलरली एफ ऑफ अगर 0 निकालोगे तो 0 रखो, तो 0 - 0 दैट इज 0। एफ ऑफ 1 निकाल लो, एफ ऑफ 1 भी 0 आएगा, ठीक है। एफ ऑफ 2 निकाल लें, तो एफ ऑफ 2 कितना आएगा सर, 2 का स्क्वायर 4, 4 में से 2 गया कितना आएगा, 2 आएगा, ठीक है, चेक कर सकते हैं, हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, हाँ सर कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े। सिमिलरली आप जी ऑफ -1 निकाल लो, तो जी ऑफ -1 निकालोगे तो 2 1 माइनस हाफ मॉड -1 सॉल्व करोगे तो ये आएगा कितना, 2, ये घटाओगे तो 1/2 ही आएगा, ठीक है, और -1, 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो 1 में से 1 गया कितना आया, 0 आया। कोई दिक्कत नहीं सर, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। जी ऑफ -1 जो होगा वो कितना है बच्चे, 0 है, वह चेक कर लेंगे। एक मिनट यार, -1 था, कहाँ मैं पगला गया, 1 रख दिया हूँ। हाँ भाई, तो जी ऑफ -1 है यहाँ पे, तो इसको हम लोग माइनस कर लेंगे, ठीक। तो माइनस करो तो होगा 2, तो ये हो जाएगा -3/2, ठीक है बच्चे, और ये होगा -1, मॉड के साथ खुलेगा तो होगा 2 × 3/2 -1, 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, 3 में से 1 गया कितना आएगा, 2, तो जी ऑफ -1 आया 2। सिमिलरली आप जी ऑफ 0 निकाल लो, तो जी ऑफ 0 निकालोगे तो होगा 2, यहाँ 0 रखोगे तो -1/2 और -1, जब मॉड खोलोगे तो प्लस के साथ खुलेगा, तो 2 से 2 कैंसिल, तो 1 - 1 कितना होगा बच्चे, 0 हो जाएगा, जल्दी जल्दी निकाल लो, या घर बैठ के निकाल लेना। तो जी ऑफ 1, तो 2 1 माइनस 1/2, 1 - 1/2 और फिर -1, ये क्या होगा, 2 × 1/2 -1 दैट इज 0। जी ऑफ 1 भी कितना आया, 0। जी ऑफ 2 निकाल लो, तो जी ऑफ 2 निकाल लें तो होगा 2, 2 माइनस हाफ और बच्चे -1, तो ये होगा कितना, 2, 2 × 4 दैट इज 3/2 और फिर होगा -1, 2 से 2 कैंसिल होगा, 3 में से 1 गया 2। तो यहाँ देखो ध्यान से, हर एक के लिए हमें देख रहा है कि एफ ऑफ -1 क्या है सर, जी ऑफ -1, एफ ऑफ 0 कितना है सर, जी ऑफ 0, ठीक है, एफ ऑफ 1 कितना है, जी ऑफ 1 के, और एफ ऑफ 2 कितना है सर, जी ऑफ 2 के, सब बराबर है। तो जैसे सब बराबर हुए तो देयरफॉर एफ एंड जी आर इक्वल, एफ एंड जी आर इक्वल, एफ और जी जो होंगे वो बच्चे इक्वल होंगे, इसमें कोई सोचने की बात है नहीं है सर, एफ और जी दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। करा लेट सेट ए इज इक्वल टू 1 to 3 द नंबर ऑफ रिलेशन कंटेनिंग 1, 2 एंड 1, 3 विच आर रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक। चलो चलते हैं, देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ए दिया है, तो ए बराबर हमें दिया है सर 1 2 3, ठीक है। तो सबसे और हमें पता है रिलेशन जब डिफाइंड होगा तो रिलेशन हमेशा सबसे होता है ए क्रॉस बी के, तो यहाँ पे एक ही सेट है, रिलेशन ऑन सेट है, तो रिलेशन जो होगा ए क्रॉस ए का सेट होगा, हाँ सर होगा। तो आर इज इक्वल टू होगा ए क्रॉस ए, तो भाई साहब ये ए यहाँ लिख लेंगे एक बार, हाँ ऐसे लिख लेना और क्रॉस करा लेना, क्रॉस कराओगे तो क्या आएगा सर, जो हमारा ए क्रॉस ए आएगा, सॉरी ए क्रॉस ए आएगा वो कितना आएगा बच्चे, देख लो जरा ध्यान से, तो आएगा 1, 1, 1, 2, 1, 3, ठीक है, 2, 1, 2, 2, 3, फिर आएगा बच्चे 3, 1, 3, 2 और 3, 3, टोटल कितने नंबर आएंगे, 9 नंबर आएंगे। तो देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। अब कह रहा है कि रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक हो, क्या हो सर, रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक हो लेकिन ट्रांजिटिव नहीं हो, और साथ में 1 2 और 1 3 होना चाहिए। तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव बनाते हैं, तो अगर 1 2 3 है तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए सारे एक एलिमेंट को खुद से क्या होना चाहिए बच्चे, रिलेटेड होना चाहिए। तो सबसे पहली बात, तो मैं एक रिलेशन आर बनाया, तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव बनाओ, तो 1 1 होगा, हाँ सर, 1 2 होगा, हाँ सर, और सॉरी 2 2 होगा, रिफ्लेक्सिव बना रहा हूँ, तो क्या होगा सर 2 2 होगा, और सर 3 3 होगा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है, तो रिफ्लेक्सिव तो बन गया, ठीक। अब कह रहा है लेकिन उसमें 1 2 और 1 3 होना चाहिए, तो भाई साहब 1 2 और 1 3 रख देते हैं बिना कुछ सोचे समझे, तो 1 2 और 1 3 मैंने रख दिया, ठीक है। अब कह रहा है कि सिमेट्रिक भी होनी चाहिए, तो चलो भाई देख लें, सबके लिए सिमेट्रिक है, तो 1 1 और 2 2 3 3 इसके लिए देखना है, तो सिमेट्रिक होगा। 1 2 के लिए नहीं सर, तो आपको 2, 1 को ऐड करना होगा, किसके लिए, सिमेट्री बनाने के लिए। 1 3 है तो 3, 1 को भी ऐड करना होगा, क्या बनाने के लिए भैया, सिमेट्री बनाने के लिए। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। तो ये आ गया जिसमें 1 2 और 1 3 है। अब कह रहा लेकिन ट्रांजिटिव ना हो, तो चेक करो ट्रांजिटिव है कि नहीं है, तो चेक करते हैं।
अभी सेट बना है कि नहीं बना अभी नहीं पता, पहले देखो अगर ट्रांस टू हो गया तो सेट गलत है, और नहीं है तब तो भाई हमारा काम बल्ले बल्ले है। तो देखो ध्यान से, 1 2 से है, 2 1 से है, तो 1 1 कोई दिक्कत नहीं, 1 3 से है, 3 1 से है, तो कोई दिक्कत नहीं, और 3 किससे है भैया, कहाँ गया भैया, हाँ, और कहाँ गया, हाँ 1 क्या है भैया, 3 से है, और 3 किससे है, 1 से, तो कोई दिक्कत नहीं, 3 3 से है तो 1 3 भी मिल रहा है, ठीक है। 2 1 से है, 1 किससे है, 1 से, और 1 2 से है तो 2 2 मिलेगा। कहाँ मैं पगला गया हूँ क्या, कहाँ कौन सा चेक कर रहा था, चलो भैया हाँ ये, चलो तो 2 1 से है, ठीक है। अब 1 देखो किससे है, तो 1 से 2 से है, तो 2 2 और 2 होना चाहिए, मिल रहा है। 2 1 से 1 3 से 2 3 मिलना चाहिए, 2 3 है क्या, नहीं सर नहीं है, तो यहाँ पे लिखोगे कि फॉर 2 रिलेटेड टू 1 एंड 1 रिलेटेड टू 3, 1 रिलेटेड टू 3, तो देन हमें क्या मिलना चाहिए था, अगर ट्रांस 2 है तो 2 रिलेटेड टू 3 मिलना चाहिए, जो कि इसमें नहीं मिल रहा है, यानी ये ट्रांस 2 नहीं होगा। तो पहला हमारा जो सेट बना वो ये बना, जो क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा, लेकिन ट्रांस 2 नहीं होगा, और साथ में किसको लेकर चलेगा, 1 2 और 1 3 को लेकर चलेगा। तो सबसे छोटा तो ये मिला, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान से देखो, अब आगे बढ़ते हैं, अगला खोजते हैं। तो अगला खोजने से पहले सबसे पहले तो ये होना ही चाहिए, तो ये 1 1 2 2 और 3 3 1 2, ठीक है, 1 3 2 1 और 3 1 होना चाहिए। अब छूटा कौन कौन है, देखो ध्यान से, 1 2 3 4 5 6 7, दो लोग छूटे हैं, कौन कौन छूटा है, 2 3 और 3 2 छूटा है। तो मैं एक बार 2 3 को रखता हूँ, तो जैसे मैं 2 3 को रखूंगा बच्चे, तो हमें जैसे मैं 2 3 को रखूंगा, तो हमें भाई साहब सिमेट्रिक बनानी होगी, क्योंकि यहाँ क्या लिखा है कि सिमेट्रिक भी है, तो 3 2 को भी रखना पड़ेगा, तो मैंने 3 2 को रख दिया। और जैसे मैं 3 2 को रखूंगा, तो ये सर ट्रांस 2 भी बन जाएगा, क्यों, क्योंकि ये यूनिवर्सल सेट बन गया, ये एक राशि बन गया, 1 1 2 2 3 3 1 2 1 3 2 1। तो भाई साहब कुछ भी चेक करोगे तो उसके बाहर जाएगा क्या, नहीं सर, पूरा पूरा वही सेट आ गया, तो ट्रांस 2 भी होगा। तो जब ट्रांस 2 होगा तो देयरफॉर इसको लेना नहीं है, यानी जो रिलेशन मिलेगा वो केवल एक ही मिलेगा, ये हमारे ऊपर वाले भाई साहब जो व्हाइट पेन से चले हैं वही होंगे, तो केवल इसमें आंसर क्या होगा सर, केवल 1। पूरा नहीं ले सकते, क्योंकि यूनिवर्सल सेट हमेशा 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 इक्विवेलेंस होता है, वो क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा और ट्रांसटिव होगा, नोट कर लीजिए। और यहाँ पे आप चेक भी कर सकते हैं, चेक भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, अरे हाँ, अगला क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन, कारा सेट 1 2 3 देन नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन कंटेनिंग 1 2 ईच। चलो भाई, तो सबसे पहले 1 2 3, तो वही काम करना है, एक राशि, तो मैं डायरेक्ट अब लिखता हूँ, तो एक राशि लिख लिया करो। तो एक राशि ए में क्या होगा सर, 1 1, ठीक है, 2 2 3 3, ठीक, फिर क्या होगा, 1 2 1 3, ठीक है, 2 1 2 3 और 3 1, और सर 3 2 होगा, यही होंगे, हाँ सर गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये एक टोटल आए। अब हमें इक्विवेलेंस रिलेशन बनाना है, जिसमें क्या हो, रिलेशन कंटेन करे 1 2 के लिए। तो अगर इक्विवेलेंस है तो रिफ्लेक्सिव होगा सबसे पहली बात, तो सबसे पहले तो रिफ्लेक्सिव बना लो। तो मैंने एक सेट लिया R1, और R1 को पहले मैं रिफ्लेक्सिव बनाऊंगा, तो 1 1, ठीक है, 1 2 2, और भाई साहब 3 3 में रखूंगा, कोई दिक्कत नहीं सर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ये तो हो गया। अब कह रहा है इक्विवेलेंस रिलेशन कंटेनिंग 1 2, तो भाई 1 2 को रखना होगा क्योंकि इनको कंटेन कराना है। अब जैसे ही 1 2 को रखोगे तो इसके लिए सिमेट्री कोई दिक्कत नहीं, इसके लिए सिमेट्री चाहिए, तो हमने कर दिया 2 कामा 1, क्या कर दिया भाई, 2 कामा 1 कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, क्यों किया कि 1 2, और आगे क्या करना था हमको, 2 1 करना ही पड़ेगा, क्लियर है, क्यों, क्योंकि सिमेट्रिक होनी चाहिए। अब ट्रांस 2 चेक करो हर एक एलिमेंट के लिए, तो 1 2 से है, और 2 किससे है, 2 1 से, तो 1 1 1 1 है, और 2 किससे, 2 से, तो 1 2 वो भी है, 2 1 से है, 1 1 से है, तो 2 1 होना चाहिए, वो भी है, ठीक है। तो सबके लिए मिल ही रहा है, कोई दिक्कत है नहीं। तो सिंपल सी बात है, आप देख रहे हैं हर एक एलिमेंट के लिए चेक करोगे, तो ये जो होगा क्या होगा, इक्विवेलेंस होगा, क्या होगा सर, इक्विवेलेंस होगा। बोलो भाई साहब कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। तो कितने लोग आ गए, 1 2 3 4 और 5 लोग आ गए, अभी 4 लोग छूटे हैं, उनको थोड़ा ध्यान से देखा जाए। अब मैंने दूसरा डिफाइन किया सेट R2, तो R2 में मैंने ये भाई साहबों को सबको उतार लो, तो सबको मैंने एज इट इज क्या किया, उतार लिया अपने दिलो दिमाग में। जैसे उतार लूंगा, अब छूटा क्या है, कोई भी ले लो, मानो मेरे पास 1 2 2 1, मैं 2 3 को लेता हूँ,
सपोज दैट कि 2 3 को लिया जाए, ठीक है, या 1 3 को ले लिए, चलो 1 3 को लेता हूँ। अब मैं जैसे ही 1 3 को लूँगा बच्चे, तो हमको 3 1 होना चाहिए। हाँ सर, ये तो आपने बहुत अच्छी बात कही, सर 3 1 भी होना चाहिए। अब ध्यान से देखो, आपने जैसे 3 1 को लिया, क्यों 3 1 होना चाहिए? क्योंकि सर इक्विवेलेंस है तो उसके लिए सिमेट्री भी होनी चाहिए। हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं। अब चेक करो क्या ये ट्रांस 2 है, तो चलो चेक करते हैं। कैसे चेक करेंगे? तो 1 3 से है, 3 1 से है, तो 1 1 कोई दिक्कत नहीं। इधर 3 3 से कोई दिक्कत नहीं। आ जा, 2 1 से है और 1 किससे बच्चे? 3 से है, तो 2 3 होना चाहिए। सर ये 2 3 तो है ही नहीं। तो जब 2 3 नहीं है, जब 2 3 नहीं है तो क्या ट्रांस 2 होगा? नहीं सर। तो हम क्या करेंगे? 2 3 को रखेंगे, और जैसे हम 2 3 को रखेंगे तो हमें 3 2 को भी रखना पड़ेगा। रीजन क्या है बच्चे? रीजन ये है कि हमें सिमेट्री चाहिए, तो 2 3 के लिए हम 3 2 को भी रखेंगे। जैसे रखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यूनिवर्सल आ गया। और हमने अभी बताया था यूनिवर्सल सेट हमेशा क्या होगा? इक्विवेलेंस होगा। तो हमारे पास कितने टोटल सेट आ गए बच्चे? एक ये आ गया और एक ये आ गया। टोटल कितने होंगे सर? दो जो होंगे 1 2 को कंटेन करेगा इक्विवेलेंस रिलेशन में, ठीक है। आशा करते हैं आपको रिलेशन ऑफ फंक्शन बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जब हम लोग एक बार सारे आपके सिलेबस खत्म कर लेंगे, तो हम लोग एक पूरा मॉडल पेपर की सीरीज चलाएंगे, जिसमें रिलेशन ऑफ फंक्शन के बहुत बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चंस जो हैं आपके लिए आएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। कल हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन शुरू करेंगे। जय हिंद, जय भारत।